अगर आप भी अपनी ब्रांड न्यू कार लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो यूबीएल बैंक ने खुशखबरी सुना दी है। कार की इंस्टॉलमेंट प्लान, कौन लोग एलिजिबल हैं, सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल के वक्त में मिडिल क्लास फैमिलीज़ की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है अपना घर और अपनी कार। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं तो यूबीएल आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी कार ले सकते हैं। तो चले इस कार के लोन के अबाउट आपको मैं गाइड करता हूँ। तो इस स्कीम का नाम है यूबीएल अमीन ड्राइव इस्लामिक। तो इसके अबाउट मैं आपको की पॉइंट कुछ देता जाऊँ। ऑटो फाइनेंसिंग फैसिलिटी इज़ बेस्ड ऑन अ डिबेंशिंग मुशर्का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सा कॉन्ट्रैक्ट है ये है डिबेंशिंग मुशर्का की बुनियाद पर। और इसकी जो पेमेंट है, रेंटल पेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ व्हीकल। जब भी आपके पास व्हीकल आएगी, आपकी कार आएगी, तो तब से आपका जो रेंटल पेमेंट्स जो भी आपकी एक साथ बनेंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स हम देखते हैं। प्रोडक्ट फीचर है, ये है अप टू 1000 सीसी व्हीकल। ये है 1000 सीसी से नीचे जितनी भी लोकली और असम्बल्ड मैन्युफैक्चर गाड़ी होंगी, तो उनकी ये लिस्ट है यहाँ पर। नीचे मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा यहाँ पर। और ये लाइन है अबव 1000 सीसी व्हीकल। ये 1000 सीसी से गाड़ी जो अबव होगी, लोकली या असम्बल्ड जो भी होगी मैन्युफैक्चर उसकी है। तो चॉइस जोन सी है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, न्यू लेनी है आपने या यूज़ लेनी है, दोनों के अंदर। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस जोन सी है वो अप्रूवल के बाद आपको पता चलेगी कि आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है। और फाइनेंसिंग पीरियड दोनों के लिए सेम नहीं है, बल्कि 1000 सीसी से कम वाली जोन सी है वो 1 से 5 साल के लिए है, और 1000 सीसी से जो ज़्यादा है वो 3 साल के लिए है। तो इसमें डेबिट बर्डन रेशो डीबीआर मैक्सिमम अलाउड 50%। 1000 सीसी में 1000 सीसी से ज़्यादा जो सा है वो 40% है। अगर आपको इसके अबाउट नहीं पता तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आपकी जो सैलरी है उसमें से फॉर एग्जांपल अगर आपकी बनती है, इसकी एक किस्त बनती है 50,000 रुपये, और अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपये, तो उसमें से 50% जो सा है वो बैंक अपनी एक साथ निकालेगा, तो जो कि बनती है 50,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी है 80,000 रुपये और आपकी किस्त बनती है 50,000 रुपये, तो उस हिसाब से आप एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। तो आगे अब जानते हैं हम मिनिमम कस्टमर शेयर इक्विटी। तो इसमें जो आपका एडवांस डाउन पेमेंट जो भी होगी, न्यू गाड़ी के लिए 30% है और यूज़ गाड़ी के लिए भी 30% है, 1000 सीसी से कम के लिए। अगर 1000 सीसी से ज़्यादा लेते हैं तो उसके लिए भी सेम है 30%। और फाइनेंसिंग बैंक से शेयर, जो बैंक आपको फाइनेंस करेगा जितनी भी अमाउंट, वो है RS 2 लाख से अबव और 3 मिलियन के दरमियान में 1000 सीसी गाड़ी के लिए। मतलब 2 लाख से ऊपर और 30 लाख से नीचे नीचे के दरमियान में जितनी भी अमाउंट है आप उसको फाइनेंस करवा सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं 1000 सीसी से गाड़ी ज़्यादा के लिए, वो भी सेम है। और उसके बाद आप ये कवरेज जोन सी भी है, इंश्योरेंस वगैरह, वो आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। तकफ़ुल कंपनीज़ एट कम्पिटिटिव रेट्स, उनका रेट जो भी होगा वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर डिवाइस जोन से है मैक्सिमम सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल थ्रू ट्रैकिंग इंस्टॉलेशन। तो ये ट्रैकर भी आपको लाजमी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। जितनी भी बैंक से गाड़ी ली जाती हैं उस पर ट्रैकर लाजमी होता है। तो उसके बाद अब हम प्राइसिंग पर आ जाते हैं कि आपको काइबर कितना लगेगा आपकी गाड़ी पर। अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक के थ्रू ले रहे हैं या आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आपने पहले भी कभी ली है कोई गाड़ी वगैरह, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग टू बैंक है। अगर आपने पहले ऑलरेडी बैंक आपका अकाउंट है या आपने पहले भी परचेज़ किया गाड़ी इनके थ्रू, तो उसके लिए 1 ईयर का काइबर जो है वो 4.25% लगेगा पहले 3 साल में। अगर आप न्यू टू बैंक हैं तब आपका 1 ईयर का काइबर लगेगा 4.75% फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर 4 एंड 5 ईयर जोन सा होगा, उसमें आपका अगर बैंक में आप ऑलरेडी हैं तो उसके लिए 1 ईयर का काइबर लगेगा 4.75%। अगर आप न्यू हैं तो 1 ईयर का आपको लगेगा 5.25%। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अब हम चलते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एज लिमिट जोन सी है वो है 21 साल कम हो आपकी एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग। और 1000 सीसी से अबव जोन से है उसके लिए भी सेम यही कुछ है। और इनकम की बात करें तो सैलरीड परमानेंट जोन से है उसके लिए 35,000 सैलरी होनी चाहिए। और सैलरीड कंट्रेक्चुअल 40,000, SEB SEP के लिए 50,000 जोन से उसकी इंश्योरेंस वगैरह जो भी आती है। और यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 35 आपकी होनी चाहिए सैलरी। तो अगर आपकी किस्त, मैं आपको नेक्स्ट आगे जाकर बताता हूँ कि किस हिसाब से आपकी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए फिर आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर अब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए जोन सी है वो 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स,
कॉपी ऑफ CNIC एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, आप कहीं पर अगर जॉब कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आप NOC बनवा सकते हैं या कोई भी लेटर बनवा सकते हैं, वो आप साथ में देख सकते हैं। और एक्सपीरियंस लेटर भी आप उन्हीं से बनवा लेंगे। बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके बैंक में सैलरी आती है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप बैंक स्टेटमेंट उसी अकाउंट की दें। अगर आपका कोई और बैंक चल रहा है तो आप कोशिश करें कि पहले जो से 3 मंथ हैं उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट रखें, कैश निकलवाएं, और उसमें जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी वो आपके चेक करेंगे कि आपके कैश फ्लो किस तरह है बैंक के अंदर। फिर आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा के आप उनको साथ में दें। और उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। अगर आपका अपना बिजनेस है या कोई भी कारोबार है, उसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हैं 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स, CNIC कॉपी, प्रूफ ऑफ बिजनेस, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड। तो बिज़नेस प्रूफ में आप दिखा सकते हैं कि आपकी अगर शॉप है या कुछ भी है, आप उसका प्रूफ दिखा सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके नाम पर होंगे या किसी और, अगर आप किराए पर ले रहे हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। आप अपनी शॉप की तस्वीर दिखा सकते हैं, साथ में आप अपनी शॉप का जो सा इलेक्ट्रिक बिल आता है वो भी आप दिखा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने आपको कही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें 3 मंथ के अंदर, फिर आप उसको सबमिट करवाएँ। अर्ली परचेज और मुशतरका यूनिट्स प्राइसिंग। तो ये प्राइसिंग जोन सी है, दिस प्राइसिंग मैकेनिज्म विल बी ऑफर्ड विद 1% हायर प्राइसिंग एज कंपेयर टू नॉर्मल, विच विल अलाउज कस्टमर टू अर्ली परचेज और मुशतरका यूनिट्स बिफोर मेजोरिटी ऑफ द फैसिलिटी विदाउट एनी। तो इसके चार्जेस वगैरह ये बता रहे हैं कि 1% है। तो ये प्रोसेसिंग चार्जेस 8500 रुपये है, प्लस FED अगर आप न्यू गाड़ी लेते हैं। अगर ओल्ड गाड़ी के लिए है तो उसके लिए इवैल्यूएशन चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे 5000, और एट द एक्चुअल। हाउ टू अप्लाई फॉर UBL अमीन ड्राइव, तो ये मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताता जाऊँ। तो ये अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसकी आप कैलकुलेटर भी है जो मैंने इंस्टॉल किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कैलकुलेटर आप देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी सैलरी उन्होंने लिखी है 35,000। तो वो मैं अब आपको बताता हूँ कि वो किस तरह 35 नहीं हो सकती आपकी सैलरी। तो ये यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, प्रोडक्ट वेरिएंट नॉर्मल, ड्राइव प्रोडक्ट ऑटो फाइनेंसिंग, हम गाड़ी ले रहे हैं तो ऑटो फाइनेंसिंग है। और प्रोडक्ट जो टाइप है वो फिक्स्ड, इसका रेशो रख देते हैं। फाइलर स्टेटस, अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर, अगर नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर। और न्यू टू बैंक है या आपका ऑलरेडी आपने लिया हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू टू बैंक आ गया। और इंश्योरेंस कंपनी आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप गाड़ी का वेरिएंट जो सा वो सुजुकी है या जो भी है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सुजुकी आल्टो VXR आ गई है। और ये अगर आप ओल्ड लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर यूज्ड लिख सकते हैं, इंपोर्टेड लेना चाहते हैं तो इंपोर्टेड आप लिख सकते हैं। ये सुजुकी आल्टो VXR लोकल है तो इसलिए मैंने न्यू व्हीकल लोकल लिख दिया यहाँ पर। तो इसकी प्राइस की बात करते जाएँ तो सुजुकी आल्टो VXR ऑलमोस्ट 27 से 28 लाख के दरमियान में है। तो आप मिसाल के तौर पे हम 27 लाख ले लेते हैं इसकी। और डाउन पेमेंट जोन सी है वो आप 20% भी दे सकते हैं और 25% भी दे सकते हैं। 20% पे हम चेक करते हैं, ये 20% हमने चेक किया है और ईयर जोन से हमने 5 सिलेक्ट कर दिए हैं। तो इसकी अब हम एक साथ चेक करते हैं कि क्या आती हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 16.54% है जो बैंक क्लेम करेगा। इसके बाद जो काइबर है वो अलग से आपको लगेगा, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये काइबर जोन से ये आपको अलग से लगेगा इसके ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट 5% वो है तो ये 21% आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस आपको बताई थी 8500 है। डाउन पेमेंट आपको 20% के हिसाब से आपको 5,40,000 डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट चार्जेस जो से है वो 9600 जो इनके बैंक अपने क्लेम करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट चार्जेस वगैरह हैं। तो इसके बाद अब हम इसकी एक साथ देखते हैं। 27 लाख में से ऑलमोस्ट आपने 5,40,000 आपने डाउन पेमेंट दी है और 27 लाख में से बाकी जो बैंक फाइनेंस करेगा वो है 21,60,000। तो इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 53,149 रुपीज़। तो इसको अब हम चेक करते हैं कि आगे आपने मज़ीद ऊपर और कितने पैसे देने होंगे। ये कैलकुलेटर पे हम चेक करते हैं। 53,149 मल्टीप्लाई 60, 31,88,940 रुपये। तो इसमें से अब हम माइनस करेंगे जो हमने बैंक से ली है आउटस्टैंडिंग पेमेंट 21,60,000। तो ये ऑलमोस्ट आपको 10,28,000 ऊपर देना पड़ेगा गाड़ी की अमाउंट पर। तो ये है 5 साल का प्लान है। अगर आप देते हैं 25% एडवांस और आप इसको कर देते हैं 3 ईयर का प्लान,
तो 3 ईयर में आपकी बनेगी 70,000, और 70,000 में आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 15.54%। और उसके बाद आ जाएगी आपके यहाँ पर, हम चेक करते हैं कि ऊपर आपको कितने देने पड़ेंगे। ये है 70,734 मल्टीप्लाई बाय 36। 5,21,000 आपको ऊपर देने पड़ेंगे अगर आप 3 साल का सिलेक्ट करते हैं प्लान, और 25% आपकी डाउन पेमेंट है, जो कि डाउन पेमेंट आपकी बनेगी 6,75,000 रुपये अगर 27 लाख की गाड़ी है। अगर आपको ये रेट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह बाकी बैंक की निस्बत मुझे इनका इंटरेस्ट रेट तो अच्छा लगा है। अगर आप मज़ीद फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूँ। ये यहाँ पर आप वेबसाइट पर इनकी आ सकते हैं, ये सेम आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर करेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई। मेरी नज़र में बेहतर है कि आप अपनी किसी भी करीबी ब्रांच में जाएँ, वहाँ पर जाकर अप्लाई करें आप, और उनको आप अपनी स्कीम का ये बता देंगे आप किस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम वो आपको बता देंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना कस्टमर नेम लिखेंगे, यहाँ पर CNIC नंबर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर सिटी आ जाएगी कि आप किस सिटी में रहते हैं, मोबाइल नंबर आ जाएगा, रेजिडेंट आप दूसरा अपना मोबाइल नंबर लिख दें, ईमेल आ जाएगा यहाँ पर, और आपकी करंट सैलरी कितनी है, और ये वेरिफिकेशन कोड जौन सा है ये यहाँ पर सेम आप यहाँ पर डाल के सबमिट कर देंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो हो सकता है अगर आप एलिजिबल होंगे तो विदिन 10 to 15 डेज़ आपको रिप्लाई आ जाएगा ईमेल पर ही। और उसको अगर आप करना चाहते हैं मज़ीद प्रोसीड, तो वो आपको ब्रांच का भी बता देंगे कि आप इस ब्रांच पर रब्ता कर सकते हैं, तो आप फिर रब्ता करेंगे तो उम्मीद है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। ये आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।